देख लेना, जो हर घंटे में उठे तो समझ लो ये वही है। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। जो जलसा सुनने नहीं आता है बल्कि खाली टहलने आता है। अफसोस होता है, इतना अच्छा पैगाम पेश किया कारी मोहम्मद उमर रजा साहब क़िबला ने। अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? सारी दुनिया आपको मिटाना चाहती है, सारी दुनिया की ताकतें मस्जिद मदरसों के खिलाफ आवाजें उठा रही हैं, फिर भी तुम हुसैन पाक की महफिल में नहीं रह सकते। आजकल हालात समझते हैं आप क्या है? हजरत मोहतरम कारी उमर रजा साहब क़िबला ने बताया, आपस में मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे का ख्याल रखो, गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, जमाने वालों को बता दो रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब तो पड़ोसी से निवाला छीनने का इरादा रखता है कि इसके घर का माल मेरी जेब में कैसे आएगा। हालात ये हैं मुसलमानों, जो कलमा शरीफ पढ़ता सुन्नी भाई है वो हमारा भाई है। ये माशाल्लाह घंगोरी वालों ने जो महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। तो आपके अंदर क्यों सुस्ती छाई है? हालात हिंदुस्तान के क्या है? किसी को गाय के नाम पे मारा जाता है, किसी को टाली टोपी के नाम पे मारा जाता है। मैं किसी ने 4 मिसरे कहे थे, मुझे पसंद आए थे, बहादुर आदमी था, मगर कहने लगा हालात ऐसे हैं, अब तो मुझे शामो सहर डर लगता है, अब तो मुझे शामो सहर डर लगता है, जान आफत में खतरे में शहर लगता है, अब तो मुझे शामो सहर डर लगता है, जान आफत में खतरे में शहर लगता है। शेर मुकाबिल में आए तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। हालात ऐसे हैं मुसलमानों, आपको समझ जाना चाहिए, बेदार होना चाहिए। खुलूस और प्यार भी लाजिम है आदमी के लिए, लिबास से भी कोई मोहतरम नहीं होता, गरीब होके भी जो सबके काम आता है, किसी अमीर से भी रुतबे में कम नहीं होता। किसी भी जगह रहो लेकिन अच्छे आदमी रहो। माशाल्लाह हमारे मोहम्मद अली भाई पुलिस में है, लेकिन परसों खजूरिया में इतना अच्छा जलसा कराया, पूरी कमेटी आई है कि देखने के काबिल था। जैसे यहाँ मजमा है वैसे वहाँ मजमा था। अच्छी बात है, पूरे इलाके बरेली शरीफ में जलसे होते हैं, होने चाहिए। बदमकसद ये है मास्टर रहो, डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, कलेक्टर रहो, मंत्री रहो, कुछ भी रहो, लेकिन ये दुनिया वालों को बता दो कि मास्टर कलेक्टर पुलिस वाले बाद में हैं, गुलाम मुस्तफा पहले। बहुत अगर ये बात अच्छी और सच्ची है, एक दूसरे से मोहब्बत करो। मगर हालात ऐसे हैं, ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी में रहते हैं अहले ज़बा खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। हज़रात हालात इस तरह के हैं, आजकल आदमी जो है ऐब तलाश करता है। याद रखो मक्खी पूरे जिस्म में कहीं नहीं बैठती है, जहां जख्म होता है, जहां से पीप निकलती है, रात निकलती है, वहां बैठती है। मुसलमानों अगर आपस में कोई कमी भी है तो उसे तन्हाई में उसकी हज़रात उसको समझाइए, नसीहत कीजिए, जलील मत कीजिए। जलील नहीं करना चाहिए, जो किसी के ऐब छुपाता है अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी मैदान महशर में फरमाएगा। अगर आपके बात समझ में आई है तो दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे कारी मोहम्मद उमर रजा साहब की तकरीर बहुत पसंद आई है। और बता दूं मालदारों सुनो, हजरात अपने माल पे कभी घमंड मत करना। हम और आप तो कौन सी खेत की मूली है। अमा जब घमंड में नमरूद अकड़ा था, अल्लाह ने उसे पकड़ा था। फिरौन अकड़ा था, अल्लाह ने उसे पकड़ा था। शद्दाद अकड़ा था, अल्लाह ने उसे पकड़ा था। हामान अकड़ा था, अल्लाह ने उसे अकड़ा था। हजरात अल्लाह माल दे, औलाद दे, जायदाद दे, सब कुछ दे, अकड़ना नहीं चाहिए। खुदा की बारगाह में सर झुका के मचलना चाहिए। हज़रात मैं तो कहता हूँ शाहबाज की सूरत जो कमजोर को खाती है, वो चील कभी आसर शाहबाज नहीं होती। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे फना कर दे, अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे फना कर दे। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। हज़रात तो आइए, बड़ा अच्छा माहौल है। ये बताइए कोई परेशानी तो नहीं हुई है? कोई इत्तेहाद का पैगाम दे तो कुछ लोगों को बुरा लगता है, बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन हम तो ये कहेंगे मोहब्बत रंग लाती है जब दिल दिल से मिलता है। मगर मुश्किल तो ये है, दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा साफ दिल है, हम तो मिलते हैं सफाई से। अब इसको याद तू जाने के तो किस दिल से मिलता है। हजरात थोड़ा सा माहौल आपके अंदर है तो उसे बेदारी पैदा करो, माहौल अच्छा बनाओ। अब मैं आपके सामने जनाब मोहतरम हजरत इब्राहिम रजा साहब को पेश करूंगा, लेकिन खतीब ज़ी वक़ार नाशिर बसर के आला हजरत मौलाना हसनैन मंजरी साहब भी जलवगर हैं। हजरत मौलाना जाबिर रजा साहब क़िबला भी हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब उस्मान रजा हारूनी साहब भी हैं।
तमाम उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। जलसा जिस कमेटी ने कराया है पूरा गांव मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हजरात मोहतरम अगर कोई जलसे की मुखालफत करे तो उसे प्यार से समझाओ, आज नहीं तो इंशाअल्लाह कल समझ में आ जाएगी। हजरात शैतान जो है थोड़ा सा बहकाता है, नेक काम से वर्गलाता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अब आपको नारा लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपके सामने बुलाता हूँ शाहकार तरन्नुम पैकर इखलास व वफा जनाब मोहतरम इब्राहिम रजा बरेलवी को बुलाता हूँ। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा देखना चाहता हूँ। नौजवानों के बाजुओं में कितना दम है, आवाज में कितनी ताकत है। दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अगर बुजुर्ग हाथ ना उठाएं तो कोई एतराज नहीं है, आवाज कम निकले तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जवानों आपकी आवाज निकलनी चाहिए। तुम खालिद इब्ने वलीद के चाहने वाले हो, तारिक इब्ने ज़ियाद के मानने वाले हो, तुम करबला के शहीद आज़म के मानने वाले हो। दोनों हाथों को उठा के नारा लगा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती कदिया कदिया, सरजमीने गंगोरी बरेली शरीफ जनाबे मोहतरम इब्राहिम रजा साहिब किबला, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, वो जिनके नाम का चर्चा हर एक जहान में है, उन्हीं की नात की खुशबू मेरी जबान में है। कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में, कहाँ वो बात मदीने के सब मकानों में जो बात हजरत अय्यूब के मकान में है।